डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज़ादी के पहले से ही रोजी रोजगार के लिए गांवों से लोगों का शहरों में पलायन होता रहा है। स्टॉप। आज की तरह जब सरकारी नौकरियां सीमित थी, लोग बाग अपनी योग्यता के अनुसार प्रदेश जाकर परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर लिया करते थे। स्टॉप। आज के विकसित मेट्रो महानगरों में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई कभी रोजगार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, लेकिन इन 4 महानगरों में सबसे प्रमुख था कलकत्ता। स्टॉप। कलकत्ता कल कारखाने के लिए विख्यात था ही वहाँ कम खर्च में गुजर बसर हो जाता था। स्टॉप पैरा। वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश के लोग रोजी रोटी के जुगाड़ में जाया करते थे। स्टॉप। कभी इन राज्यों के हर गांव से आमतौर पर 1-2 लोग अवश्य कलकत्ता रहा करते थे। स्टॉप। शुरू में जो लोग इस नगर की आबो हवा में घुल मिल जाते थे, वे धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों के भी कमाने खाने के जुगाड़ बिठा दिया करते थे। स्टॉप। चूँकि तत्कालीन कलकत्ता एक प्रमुख औद्योगिक महानगर हुआ करता था, जहां अकुशल श्रेणी के व्यक्तियों के जीवन यापन का अधिक आकर्षण हुआ करता था, जबकि निजी कंपनियां, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी लोग नौकरी पाकर अपने परिवार के लिए भरण पोषण का स्रोत ढूंढ लिया करते थे। स्टॉप पैरा। कलकत्ता में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों को कलकत्तिया के नाम से जाना जाता था। स्टॉप। इस महानगर के किसी भी क्षेत्र में नौकरी पेशा करने वाले ये लोग समूह में आवासन भोजन की व्यवस्था किया करते थे। स्टॉप। मेस के रूप में सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था से इन्हें भोजन पर कम व्यय करना पड़ता था और किसी के बीमार पड़ने पर उन्हें समुचित देखभाल की सामूहिक जिम्मेवारी भी वहन करनी होती थी। स्टॉप। चूँकि ये प्रवासी लोग बिना परिवार के वहाँ रहते थे, सो वे सामान्य रूप से होली, दशहरे की छुट्टी में घर आते थे। स्टॉप। कलकत्तिया का जब गांव आना होता था, उसकी सूचना उनके साथ रहने वाले समूह सदस्यों तथा गांव घर के लोगों को भी हुआ करती थी। स्टॉप। गांव से घरेलू सामग्री यथा रसोई घर का सामान, बिस्कुट, फल, कपड़े लत्ते, खिलौने, घर खर्चे के रुपए की मांग कमासुत प्राणी को पत्र द्वारा संदेश भेजकर की जाती थी। स्टॉप पैरा। आज भी स्मरण है कि कलकत्ता में रह रहे पिताजी को सादे कागज पर पैर का नाप भेजकर उनसे चप्पल जूते भेजने की फरमाइश की जाती थी। स्टॉप। हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर की आकृति के बने बिस्कुट जब पिताजी किसी से भेजते थे, तो हम भाई बहनों में उनके लिए छीना झपटी हुआ करती थी। स्टॉप। वर्ष में 1 या 2 बार जब भी पिताजी कलकत्ता से आते, तो मन में आने वाली अनेक सौगातों की उत्सुकता बनी रहती थी। स्टॉप। बचपन का वह कौतूहल आज शहर के मॉल या
ऑनलाइन खरीदे गए सामान में तनिक भी नहीं दिखता, क्योंकि उन दिनों कम चीज़ों का सुख और संतोष आज बाजारवाद की बहुलता की भेंट चढ़ गया दिखता है। स्टॉप पैरा। कभी कलकतिया की पहचान गांव में एक विशिष्ट स्थान रखता था। स्टॉप। जितने दिनों के लिए वे घर आते थे उनका सामाजिक सरोकार अत्यंत आत्मिक भाव से ओतप्रोत हुआ करता था। स्टॉप। सुबह शाम टोले मोहल्ले का जमघट बना रहता था। स्टॉप। गांव के वरिष्ठ लोगों से स्वयं वे जाकर मिलते, गपियाते और स्नेहिल संबंधों के तार को मजबूती प्रदान करते थे। स्टॉप। कलकतिया के वापस जाते समय गांव के उनके साथ वहां रहने वालों के लिए घर का बना कुछ नमकीन, टेकुआ जैसे व्यंजन छोटी पोटली में पैक कर पत्र के साथ जरूर भेजा जाता था। स्टॉप। चूँकि रेल परिवहन ही मुख्य साधन था गांव से कलकत्ता आने जाने का, इसलिए जिस प्रकार आने वाले कलकतिया को गांव घर के एक दो लोग स्टेशन उन्हें लाने जाया करते थे, ठीक उसी प्रकार उनकी वापसी के समय भी लोग उन्हें स्टेशन विदा करने जरूर जाया करते थे। स्टॉप। बुजुर्ग कहा करते थे कि जब देश में रेल नहीं चली थी उस समय अत्यंत सीमित संख्या में भी नौकरी करने लोग कलकत्ता महीनों की थकाऊ पैदल यात्रा करके जाया करते थे। स्टॉप पैरा। आज जब औद्योगिक स्वरूप से अलग होकर कलकत्ता अपने अतीत के वैभव से बिखर चुका है, जाहिर है कि परदेसी कलकतिया भी अपने अस्तित्व को विस्मृत कर रहा है। स्टॉप। परदेसी का हृदय और मस्तिष्क सदैव पारिवारिक हित के साथ सामाजिक ताने बाने को जीवंत रखने में दिलो जान से एक प्रतीक के रूप में मान्य था। आज भौतिक सुख की असीमित अंगड़ाई ले रहा है। स्टॉप। न्यूनतम साधन में अपना और परिवार का गुजारा अपने समस्त मनोरथ को संतुष्टि के सागर से वे पूर्ण करते थे। स्टॉप। पारंपरिक लोक संस्कृति के ये आयाम अब दुर्लभ है, लेकिन बीते कल के इस गौरवपूर्ण सामाजिक पहचान को स्मरण कर वर्तमान और भावी जीवन के पथ पर पड़े असंतोष और अवसाद रूपी कुछ कांटों को हम हटा तो अवश्य सकते हैं। स्टॉप। चूँकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत चक्र है, इसलिए आज लुप्त हो रहे परदेसी कलकतिया को स्मरण कर हम कुछ पल के लिए अंतर मन में गुदगुदी अवश्य पैदा कर सकते हैं। स्टॉप पैरा। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता अर्थव्यवस्था को मजबूत और संपोषणीय बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। स्टॉप। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के प्रति सरकारों का रवैया निराशाजनक ही रहा है। स्टॉप। लगता है कि इन दिनों क्षेत्रों को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्टॉप। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाने वाला काम सिर्फ खाना पूर्ति रह गई है। स्टॉप। शिक्षा पर होने वाले व्यय को बढ़ाकर जब तक जीडीपी का 5% नहीं किया जाता तब तक आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप श्रम की मांग को पूरा कर पाना कठिन होगा। स्टॉप। भविष्य में अर्थव्यवस्था की मजबूती का मुख्य आधार
ज्ञान और ज्ञान का उत्पादन ही होगा। स्टॉप पैरा। जहाँ तक बात है स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो निम्न वर्ग तक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने में सरकार थोड़ी गंभीर दिखाई देती है। स्टॉप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य सरकारों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने सहायता दी है। स्टॉप। आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत भी गरीबों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है। स्टॉप। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सरकारी अस्पताल ही बीमार है। सफाई से लेकर इलाज की सुविधाओं तक पर गौर करें तो पता चलता है कि उनकी स्थिति बेहद खराब है। स्टॉप। सरकार ने अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 2.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। इसलिए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। कोविड पाबंदियों के दौरान कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही शहरों से पलायन करके गांव में पहुंचे श्रमिकों का सहारा बनी। स्टॉप। ऐसे में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में खर्च बढ़ाने की उम्मीद है। स्टॉप। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं में विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों और सहायक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण और विपणन की सुविधाओं के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। स्टॉप। कृषि सुधारों को वापस लेने के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसके लिए ठोस प्रावधान करेगी। स्टॉप समाप्त।